नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर की सीरीज में, जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स सिलेबस के डिफरेंट टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कैसे वो रिलेवेंट है आज की सोसाइटी में, सो दैट यू कैन यूज दोज डेफिनेशंस एंड एग्जांपल इन योर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन एंड फेच ग्रेट मार्क्स। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज द परमिसिबल एटीट्यूड। टॉलरेंस क्या है? इट इज द परमिसिबल एटीट्यूड। टॉलरेंस एक एटीट्यूड है दोस्तों। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है प्रीडिस्पोजिशन, योर मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन ए सर्टेन मैनर। तो आपका प्रीडिस्पोजिशन क्या है? सहनशीलता का, टॉलरेंस का। आप सहन करते हो चीजों को। किनको सहन करते हो? इट इज योर मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस, उन ओपिनियंस का और बिहेवियर का जिनको आप डिसलाइक और डिसएग्री करते हैं, जिनसे आप सहमत नहीं हैं, जिनको आप पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उनको सहन करते हैं। दोस्तों, यही सहनशीलता है, यही टॉलरेंस है। तो अब आप जब टॉलरेंस का डेफिनेशन लिखें तो इन दो कीवर्ड्स का जरूर ध्यान रखें, दैट इट इज अ परमिसिबल एटीट्यूड, ये मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है, और दूसरा किनके प्रति है, किसके लिए है? टुवर्ड्स द बिहेवियर दैट यू डिसलाइक्स एंड डिसएग्री विद। और ये क्या सिखाता है हमको? ये सिखाता है दैट वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, रेसेस, जेंडर्स। ठीक है, जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन से हम उन सबको सहन करना चाहिए, उनके प्रति टॉलरेंट एटीट्यूड रखना चाहिए। दोस्तों, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। यूपीएससी ने पूछा भी है कि एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये यूपीएससी ने कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि टॉलरेंस कैसे, क्या एग्जाम्पल्स हैं और कैसे ये समाज में रिलेवेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो टॉलरेंट पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं। ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ अकबर। अकबर का एग्जांपल हम लेते हैं तो अकबर टॉलरेंट थे। अकबर टॉलरेंट क्यों थे? क्योंकि जब अकबर ने डिफरेंट राजपूताना प्रिंसेस से शादी करी तो अपना जो इस्लामिक रिलीजन था वो उन पे इम्पोज नहीं किया। अकबर यूज्ड टू होल्ड डिस्कशंस विद द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन इन इबादत खाना में डिफरेंट रीडर से वो अपना जो डिस्कशन है वो किया करते थे। सिमिलरली दीन इलाही इन्होंने प्रोपाउंड किया फ्रॉम टेकिंग वेरियस गुड एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। ये क्या दिखाता है? ये टॉलरेंट एटीट्यूड दिखाता है, ये सहनशीलता दिखाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव द एग्जांपल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब वाज रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे। इंटॉलरेंट कैसे थे? ही इम्पोज जजिया, He imposed poll tax differentially on Hindu and Muslim traders। ठीक है, हिंदू ट्रेडर को अलग पोल टैक्स देना पड़ता था, मुस्लिम ट्रेडर को अलग पोल टैक्स देना पड़ता था। डिफरेंट हिंदूज के टेम्पल्स थे जिन्होंने एबॉलिश किए थे। ठीक है, तो दोस्तों, औरंगजेब की अप्रोच थी वो इंटॉलरेंट थी, अकबर की जो अप्रोच थी वो टॉलरेंट थी। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट हम सब जानते हैं कि अकबर के टाइम पे जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, वो कितना वास्ट था, कितना बड़ा एम्पायर हो गया था। ऑन द अदर हैंड देयर आर वेरियस रिवोल्ट्स, बहुत सारे रिवोल्ट्स थे जो औरंगजेब के समय में थे, और बिकॉज ऑफ दोज रिवोल्ट्स मुगल एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग। मुगल एम्पायर कमजोर होता हुआ चला गया और अंत में खत्म ही हो गया। तो दोस्तों, ये दिखाता है टॉलरेंट और इनटॉलरेंट अप्रोच के क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। यूपीएससी ने 2017 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कहा था कि ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज एंडाउड विद इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स व्हिच डायरेक्ट देम। ठीक है, तो आपको उन एग्जांपल्स को लेते हुए बताना है वो रूलर्स हु हैव harm the society and who have actually worked for the society। दोस्तों, इसको मैं बोलता हूं कंट्रास्टिंग अप्रोच, कि जब भी आप कोई वैल्यू को तैयार करें तो कंट्रास्टिंग अप्रोच के संग तैयार करें। आपको नेगेटिव एग्जांपल्स भी आना चाहिए और आपको पॉजिटिव एग्जांपल्स भी आना चाहिए, सो दैट यू कैन हेल्प इन राइटिंग, दे विल हेल्प यू इन राइटिंग ए आंसर इन ए ग्रेट डेप्थ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ दे आर रिलेवेंट, हाउ टॉलरेंट इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। कैसे रिलेवेंट है? यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, आवर कंट्री इज सो डाइवर्स, सच इज द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। अब हम देखें, जो हमारी बात कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे वाणी। इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। तो इतनी डाइवर्सिटी है तो अगर हमको यूनिटी से रहना है, फ्रेटर्निटी से रहना है, भाईचारे से रहना है, तो हमको भी सहनशील होना पड़ेगा। हमारे लिए उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको भेदभाव नहीं करना है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट से आता है, कोई पर्सन साउथ से आता है, या कोई डिफरेंट लैंग्वेज हमसे बोलता है, कोई डिफरेंट कम्युनिटीज से है, तो हमको सहनशील होना चाहिए। कोई हमसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है तो दोस्तों, वी विल ऑलवेज बी एबल टू सेलिब्रेट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अगर हम टॉलरेंट पर्सपेक्टिव रखें।
रखेंगे, हम सहनशील होंगे, इवन दो हम उनके विचारों से सहमत नहीं है, इवन दो हम उनकी कुछ आदतों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सहनशील बने रहेंगे। यही हमारे भारतीय समाज की विशेषता है, यही उस विविधता में एकता की जो बात है वो तभी खरी उतरती है जब हम टॉलरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। सिमिलरली टॉक अबाउट LGBT कम्युनिटी, यू मे नॉट अग्री, you may not have the kind of sexual orientation that perhaps lesbians and gay people have, but even though their orientation is different, आपको tolerant perspective रखना है, आपको सहनशील होना है, because they also have their own right, उनका भी human dignity है ना, उनको भी अपना अधिकार है, तो हमको उनके प्रति एक tolerant perspective रखना है, तो हम उनके अधिकारों की रक्षा तभी कर पाएंगे, हम उनको dignity से तभी ट्रीट कर पाएंगे जब हम सहनशील रहेंगे, जब हम tolerant perspective रखेंगे। Similarly, you talk about honor killings, honor killings में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अगर इंटरकास्ट शादी कर लें, इंटररिलीजियस शादी कर लें, तो वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई, क्या उसूल है आपके? क्या आपके बच्चों की खुशी से ऊपर क्या उसूल हो सकता है? तो दोस्तों, हमें टॉलरेंट बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। इंटरकास्ट, इंटररिलीजियस मैरिज, जो भी चीजें हैं, इनके प्रति अगर सबसे बड़ा चीज तो प्यार है, सबसे बड़ा चीज तो जो फैमिली है उसका यूनिटी है, सबसे बड़ा चीज तो रिस्पेक्ट है जो आप अपने बच्चे की चॉइस के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, दैट इज व्हाई यू नीड टू बी टॉलरेंट टुवर्ड आवर चॉइसेस इवन दो यू मे नॉट एग्री विद देम। और क्या रिलेवेंस है? ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कई पेरेंट्स ऑनर किलिंग कर देते हैं। बताइए कितना बड़ा अपराध है ये। आप किसी आदमी की हत्या बस इसलिए कर देते हो क्योंकि उन्होंने सेम कास्ट में शादी नहीं की, सेम धर्म में शादी नहीं करी। कितनी गलत बात है ये। समाज में हम और देखें तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपहेल्ड करना चाहते हैं तो हम टॉलरेंट बने। क्यों? क्योंकि हम पाएंगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके ओपिनियन जो पीपल इन अथॉरिटी होते हैं उनको पसंद नहीं आते, उनकी क्रिटिक पसंद नहीं आती, तो क्या किया जाता है? उन पर सेडिशन केस लगा दिए जाते हैं। कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी हत्याएं भी कर दी गई हैं। गौरी लंकेश, शोजात बिखारी, वेरियस जर्नलिस्ट हु हैव बीन किल्ड इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। दोस्तों, ये इनटॉलरेंट पर्सपेक्टिव, इनटॉलरेंट एटीट्यूड का जो असर है, ठीक है, तो हमें टॉलरेंट रहना है। टॉलरेंट रहेंगे तभी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ग्रो करेगी, टॉलरेंट रहेंगे तभी तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम लर्न करेंगे, टॉलरेंट रहेंगे तो तभी तो वास्तव में स्वतंत्रता का अधिकार को हम जी पाएंगे। तो इसलिए हमको टॉलरेंट रहना है, मीडिया फ्रीडम करना है, सेडिशन एक्ट, ठीक है, यूएपीए एक्ट, इन सब का हमको मिसयूज नहीं करना है। सिमिलरली यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, कोई समाज डेवलप नहीं हो सकता, कोई समाज प्रॉस्पर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसमें सहनशीलता हो, उसमें टॉलरेंस हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा यूं कह रहा हूं क्योंकि संघर्ष के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है कि विचारों का संघर्ष हो, विचार आपस में टकराएं। देयर हैज टू बी सम क्रिटिकल पीस ऑफ ओपिनियन, कुछ बात तो हो जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज करे। ठीक है, अगर हम चैलेंज ही नहीं करेंगे, बताओ सती प्रथा को अगर चैलेंज नहीं किया होता राजा राम मोहन राय ने, तो कैसे सती प्रथा अब तक इनह्यूमन प्रैक्टिस अभी तक कंटिन्यू कर रही होती? तो किसी ने चैलेंज किया, किसी ने तो चैलेंज किया। तो जब वो चैलेंज कर रहे थे, अगर सब उनके प्रति इंटॉलरेंट हो जाते तो क्या होता? ऐसा ही हुआ गैलीलियो के संग। गैलीलियो मानते थे कि जो सन है, ठीक है, ये सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये उस समय के जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स थे, जो चर्च के एस्टेब्लिश नॉर्म्स थे, उसके खिलाफ था। वो मानते थे कि ये सूरज जो चक्कर लगाता है, सन चक्कर लगाता है, और गैलीलियो उसका उल्टा मानते थे। तो बिकॉज ऑफ दैट गैलीलियो को सजा हो गई, बिकॉज सच वाज द intolerant perspective those people were having। बाद में क्या हुआ? साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, गैलीलियो सही प्रूव हुए। तो दोस्तों, अगर प्रोग्रेस करनी है, अगर आगे बढ़ना है, तो मंथन का होना जरूरी है, दो विचारों का मंथन होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसमें से अमृत निकलेगा, तभी तो हम प्रोग्रेस करेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। आप बताइए कैसे होगा अगर हम टॉलरेंट पर्सपेक्टिव ना रखें? अगर हर चीजों पे हम सेंसरशिप लगाते चले जाएं, मूवीज पे, आर्ट एंड कल्चर पे, पेंटिंग्स पे, तो आर्टिस्ट का दिमाग कैसे काम करेगा? उसको तो वो फ्रीडम चाहिए, वो लैटिट्यूड चाहिए ताकि वो इनोवेट कर पाए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप। व्हेन यू बिकम ए सिविल सर्वेंट, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाओगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाओगे, एसपी हो जाओगे, तो आपको भी सहनशीलता आनी बहुत जरूरी है, आपको भी टॉलरेंट पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप टॉलरेंट पर्सपेक्टिव रखेंगे तभी आप एक बेहतर लीडर हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो टीम में होंगे, जरूरी तो नहीं कि वो आप ही के कास्ट के हों, जरूरी तो नहीं वो आप ही के धर्म के हों, जरूरी तो नहीं कि आप ही के रीजन के हों। दोस्तों, उनके ओपिनियन, उनके ख्यालात, उनका भेद, उनका जो पहनावा है वो आपसे अलग हो सकता है। और लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लीडर बनना है, उनका जो कमिटमेंट है वो कमांड करना है, तो तभी हो पाएगा जब उनके प्रति आप टॉलरेंट एटीट्यूड रखें, तभी आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो, स्पेशली व्हेन योर टीम मेंबर्स आर डाइवर्स इन नेचर। तो दोस्तों, हमने देखा क्यों टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, कैसे जो रूलर्स हैं उनका इनटॉलरेंट जो अप्रोच है वो बड़े से बड़े साम्राज्यों को डुबा देता है। हमने ये भी देखा कि आज के समाज में, आज की सोसाइटी में टॉलरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको टॉलरेंट एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने सीखे। तो अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, आप देखिए टॉलरेंस के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम किन किन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अब आपके पास केवल डेफिनेशन नहीं है, आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू राइट मल्टी
डायमेंशनल आंसर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए और कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।